तो राहुल वर्मा स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। सुंदरवन के जंगल में गोलू चिड़ा अपने माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम का खेती करता था। गोलू अपने बगीचे में उनकी देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम में कभी कीड़े लग जाते तो कभी काले काले दाग धब्बे वाले हो जाते। ऐसे आमों को जब वह बाजार बेचने जाता तो उसे कोई नहीं खरीदता। जब भी वह किसी व्यापारी चिड़िया के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी, अरे गोलू चिड़ा, ऐसे आम कहाँ से उठा लाए हो? ऐसे आम तो कोई फ्री में ना ले, मैं कहाँ से ले लूंगा? बेचारा गोलू चिड़ा उसे बेचने की पूरी कोशिश करता। गोलू बोला, अरे सेठ जी, एक आम खा के तो देखो, बहुत मीठे आम है, इतने मीठे के जैसे मुंह में मिश्री घुल जाए। भैया जी, हम तो तब खाएंगे जब यह देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर ही कोई पंछी खरीदेगा ही नहीं तो खाने की बात तो बहुत दूर है। निराश होकर गोलू अपने आम लिए वापस आ गया। अब तो यह गोलू चिड़ा के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर जाकर उसका सामान ले जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना कर्ज वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में एक कालू कौवा भी था। कालू कौवा भी एक आम के बगीचे का मालिक था। इसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। कालू कौवा को गोलू चिड़ा का जंगल में रहना पसंद नहीं था। असल में एक बार गोलू के पिता ने कालू को डंडे से मारा था, जिसकी वजह से गोलू के परिवार के लिए कालू की आंखों में खून सा सवार हो गया और अब वह गोलू को कर्ज में डूबा हुआ देखकर कौवा के खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक दिन गोलू के घर जाकर कालू कौवा बोला, अरे ओ गोलू, मैंने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरे बगीचे में काम करने लगो। मेरे यहाँ नौकरी करोगे तो कर्ज से भी बचे रहोगे, वरना बेटा तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर कालू हंसने लगा। कालू को इस तरह हंसता देख गोलू बोला, आज जिस पैसे की घमंड में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना कालू कौवा, याद रखना एक दिन तुझे बड़ा पंछी बनकर दिखाऊंगा, रोड पर रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए पंछी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। यह सुनकर कालू कौवा तमा गया और गुस्से में बोला, अबे हो फकीर, पंछियों को ना बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझा? यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। गोलू अपने माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस कौवे के कर्ज को चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई पंछी मुझे इस जंगल में। पता नहीं कैसे 2 हफ्ते में इसका कर्ज चुका पाऊंगा। यह कहकर गोलू अपने माँ से लिपटकर रोने लगा। तब उसकी माँ ने उसे समझाया और उसे दूसरे जंगल जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन गोलू दूसरे जंगल जाकर कर्ज मांगने की कोशिश करता, लेकिन जंगल के पंछियों ने किसी अनजान पंछी को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर गोलू अपने घर जा रहा था, तभी उसे जमीन पर पड़ा एक बाज दिखा। गोलू पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। गोलू ने उस पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आ गया। गोलू ने बाज से पूछा, महाराज, अब आप ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बाज बोला, नहीं बेटा, सब ठीक है। गोलू बोला, महाराज, इतनी गर्मी में पानी लेकर उड़ा करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। बाज बोला, ठीक है बेटा, तू मुझे अच्छे घर का पंछी मालूम होता है। आज तूने मेरी मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? गोलू बोला, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। यह सुनकर बाज ने गोलू को एक सुनहरा बीज दिया और कहा, इस बीज को बोते समय तुम जिस फल का नाम लोगे, यह बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा और इसी से तुम्हारी गरीबी दूर होगा। यह कहकर बाज वहां से चला जाता है। गोलू उस बीज को लेकर घर आ गया। अगले दिन बाज के कहे मुताबिक
गोलू ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और गाड़ते समय आम का नाम लिया। गोलू ने उसकी देखभाल अच्छे से शुरू कर दी। वह बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। अगले दिन गोलू ने जब जाकर देखा तो बोला, अरे यह बीज है या कोई चमत्कार, इतनी जल्दी बढ़ गई। देखते ही देखते वह पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन जब गोलू ने उस पेड़ से एक आम तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह आम एक सोने का आम था। गोलू तुरंत उसे बाजार में बेचने चला गया और उस आम को बेचकर आया। उसे बेचकर गोलू को इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। गोलू ने उन पैसों से कालू कौवा का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्द कर्ज चुकाने पर कालू कौवा परेशान तो हुआ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते गोलू चिड़िया बहुत अमीर हो गया। उसने नया घर, नई गाड़ी और जंगल में 3-4 दुकान भी खरीद ली। यह सब देखकर कालू कौवा जलन से फूंका जा रहा था। कौवा बोला, ये फकीर जो रोड पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके ही रहूंगा। गोलू जानता था कालू से उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसीलिए उसने अपने सोने के आम के ऊपर जाल लगवा दिया था। लेकिन कालू को यह पता नहीं था। जब कालू गोलू के बगीचे में गया तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इसकी अमीरी का, अभी इसको बताता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। यह कहकर जैसे ही उसने आम तोड़ने बढ़ा, उसका पर जाल में फंस गया। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह जाल से नहीं निकल पाया तो चिल्लाने लगा, बचाओ, अरे कोई बचाओ इस जाल से मुझे। उसकी आवाज सुनकर गोलू वहां पहुंचा और कालू कौवा को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए मैंने जाल लगवा दिए थे। कौवा बोला, अरे मुझे माफ कर दो गोलू चिड़ा, मैं दोबारा से चोरी नहीं करूंगा। गोलू बोला, माफी अब पुलिस से मांगना। फिर गोलू कालू कौवा को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। गोलू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जाता है। फिर वह गरीब पंछियों को मुफ्त कर्ज देता ताकि कोई भी पंछी भूखा ना सोए। इस तरह गोल खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगा।